नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ सुना होगा। अब गीता के द्वितीय अध्याय के महात्म का वर्णन करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और गीता के महात्म को भी अवश्य सुनें। उसके लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो गीता के द्वितीय अध्याय का महात्म यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, आपने मुझसे भगवत गीता के पहले अध्याय की महिमा सुनी। अब कृपया ध्यान से सुनो, जैसा कि मैं आपको दूसरे अध्याय की महिमा बताता हूँ। एक बार दक्षिण में पंढरपुर शहर में देवश्याम नाम का एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सभी प्रकार के अग्नि यज्ञों को करने में सक्षम था। वह अतिथि के आगमन का महत्व भी जानता था और अपनी गतिविधियों से भी वह सभी देवताओं को संतुष्ट करने में कामयाब रहे। लेकिन वह अपने दिल और दिमाग में खुश और शांत नहीं था। उन्हें परमात्मा और परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी और इस उद्देश्य के लिए वे कई योगियों और तपस्वियों को आमंत्रित करते थे और उनकी सभी प्रकार की सेवा करते थे और उनसे परम सत्य के बारे में पूछताछ करते थे। इस तरह उन्होंने अपने जीवन के कई साल गुजारे। एक दिन जब वह चल रहा था, उसने अपने सामने योगी को देखा जो अपनी नाक की नोक पर अपनी आंखें क्रॉस पैरों के साथ बैठा था, पूरी तरह से ध्यान में लीन था। देवश्याम को पता चल गया कि यह योगी पूरी तरह से शांत है और बिना किसी भौतिक इच्छा के देवश्याम ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उस योगी के चरणों में गिरकर उससे पूछा कि वह पूर्ण मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। उस समय उस योगी ने, जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान था, देवश्याम को सलाह दी कि वह शोकपुर के गांव में जाकर एक मित्र वन से मिले जो पेशे से बकरी चराने वाला था और उसने ईश्वर प्राप्ति के विज्ञान में निर्देश लेता था। यह सुनकर देवश्याम ने बार बार उस योगी के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत शोकपुर के लिए प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने उत्तर की ओर एक सुंदर जंगल पाया जहां उन्होंने बताया कि मित्र वन रहते हैं। जब वह उस जंगल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक छोटी नदी के किनारे मित्रवन के कुछ चट्टानों के ऊपर बैठा है। मित्रवन बहुत ही सुंदर और पूरी तरह से शांत लग रहे हैं। उस जंगल में हवा चल रही है और हर दिशा में एक सुंदर सुगंध आ रही है। बकरियां पूरी तरह से बेखौफ इधर उधर शांति से घूम रही हैं। कुछ बाघों और अन्य क्रूर जानवरों के बगल में बेहद ही शांति से बैठे नजर आए। जब देवश्याम ने यह दृश्य देखा तो उनका मन बहुत शांत हो गया और वे सम्मानपूर्वक मित्रवन के पास पहुंचे और उनके पास बैठ गए। मित्रवन अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन प्रतीत हुए। कुछ समय के बाद देवश्याम ने उससे पूछा कि वह भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त कर पाया। मित्रवन ने जब यह प्रश्न सुना तो क्षण भर के लिए वह गहरे विचार में खो गया। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरे प्रिय विद्वान देवश्याम, एक बार बहुत पहले मैं जंगल में बकरियों की देखभाल कर रहा था। जब एक बहुत ही क्रूर बाघ ने हमला किया, उस समय सभी बकरियां खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागी। मैं भी भाग गया। उस बाघ के डर से कुछ दूर से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि इस नदी के किनारे उस बाघ का सामना मेरी बकरी से हुआ। उस समय एक अजीब और अद्भुत बात हुई। उस बाघ ने अपना सारा गुस्सा मेरी बकरी खाने की इच्छा को खो दिया। इसके बाद मेरी बकरी ने उस बाघ से पूछा, तुम्हें अपना भोजन मिल गया तो तुम मेरे शरीर का मांस क्यों नहीं खा रहे? तुम मुझे तुरंत मार डालना और मेरे बड़े चाव से मेरे मांस को खा लेना। तुम क्यों झिझक रहे हो? उस बाघ ने कहा, मेरी प्यारी बकरी, जब मैं इस जगह पर आया हूँ, सभी क्रोध ने मुझे छोड़ दिया और मुझे कोई भूख या प्यास नहीं है। बकरी ने कहा, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं इतना निडर और शांतिपूर्ण क्यों महसूस कर रही हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आप जानते हैं तो कृपया मुझे सूचित करें। बाघ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं जानता। आइए उस व्यक्ति से पूछें। जब मैंने देखा कि उस बाघ और बकरी की गतिविधियों में यह परिवर्तन होता है तो मैं बहुत चकित हो जाता हूँ। उस समय वे दोनों मेरे पास आए और कारण पूछा। मैंने देखा कि पास के एक पेड़ की डाली पर एक बंदर बैठा था। मैंने उन दोनों के साथ उस बंदर के पास गया और उस बंदर से बड़े आदर के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो, मैं
बताता हूँ। यह बहुत पुरानी कहानी है। उस जंगल में आपके ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। बहुत पहले सुकामा नाम के एक विद्वान ऋषि जिन्होंने कई तपस्या की थी वहाँ रहते थे। वह प्रतिदिन जंगल से फूल और नदी से पानी लाता था और भगवान शिव की पूजा करते था। इस तरह वे कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे। तभी एक दिन एक ऋषि आए। उस समय सुकमा ने फल और पानी लाकर उस ऋषि को खिलाया। ऋषि के खाने और विश्राम करने के बाद सुकामा ने उनसे पूछा कि वो सीखा केवल भगवान कृष्ण के ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तपस्या और पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आज आपके संपर्क में आने से मेरी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है। जब ऋषि ने सुकामा के वचनों को सुना जो अधीनता से भरे हुए थे तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े पर दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता फिर उन्होंने लिख दिया। उन्होंने सुकामा को उन श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ने को निर्देश दिया। ऐसा करने से आप जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इतना कहने के बाद सुकामा के देखते हुए वह ऋषि उस स्थान से गायब हो गए। उसके बाद उस ऋषि के निर्देश का पालन करते हुए सुकामा ने जीवन भर उन श्लोकों का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। बहुत ही जल्द उन्होंने भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया और जिस दिन से उसने श्लोकों का पाठ करना शुरू किया उसे फिर कोई प्यास भूख नहीं लगी। और इस तपस्या और भक्ति के कारण इस स्थान पर जो कोई भी यहाँ आता है उसे भूख प्यास का अनुभव नहीं होता और तुरंत ही पूर्ण शांति प्राप्त होती है। मित्रवन ने कहा, मेरे प्रिय देवश्याम, बंदर द्वारा हमें यह अद्भुत कहानी सुनाने के बाद मैं बाघ और बकरी के साथ उस मंदिर में गया। हमें वहाँ एक पत्थर के टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ मिला और मैं उन श्लोकों को प्रतिदिन पाठ करने लगा। इस तरह हम बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में सक्षम थे। मेरे प्रिय ब्राह्मण, यदि आप भी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक का पाठ करना शुरू करें तो आप बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, इस तरह देवश्याम ने मित्रवन से ज्ञान प्राप्त किया और उस महान आत्मा की पूजा करने के बाद वे पंढरपुर लौट आए। प्रतिदिन उस दूसरे अध्याय का पाठ किया और जो कोई पंढरपुर जाता था देवश्याम सबसे पहले उसके सामने श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय पढ़ता था। इस तरह देवश्याम को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। मेरी प्रिय लक्ष्मी, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की महिमा यहीं पे समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इसके पाठ का भी फल सुने और गीता के महात्म का भी फल सुने और वीडियो को शेयर करते रहें। हम फिर मिलेंगे दूसरे तीसरे अध्याय के संग और आप वीडियो को शेयर करते रहिए। इस प्रकार गीता के महात्म को सुने और सुनाएं और भगवान श्री हरि कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति हमेशा बनाए रखें। ऐसी मनोकामना के संग हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।